अमेरिकी सदर ट्रंप ने आपने हुर्मुज़ खुली रखने के लिए दीगर ममालिक से मदद मांग ली। कहते हैं उम्मीद है चीन, फ्रांस, जापान, जनूबी कोरिया, बरतानिया और दीगर ममालिक जंगी जहाज भेजेंगे। आपने हुर्मुज़ पर आग बरसाने की धमकी भी दे दी। कहा अमेरिका आपने हुर्मुज़ के साहिली इलाकों पर शदीद बमबारी जारी रखेगा। ईरानी कश्तियों और जहाज़ों को मुसलसल तबाह करते रहेंगे। आपने हुर्मुज़ की बंदिश जारी रखी गई तो ईरान की तंसीबात हमले से गुरेज नहीं करेंगे। ईरान के जजीरे खार्क पर भी अमरीकी हमले। अमरीकी सेंटकॉम ने दावा किया है कि खार्क पर अमरीकी फौज ने बड़े पैमाने पर हमला किया। ईरानी बहरिया की बारूदी सुरंगों वाली तंसीबात, मिसाइल बंकर और दीगर तंसीबात को तबाह कर दिया गया। 90 शायद फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान की जानिब से मुआहदे के लिए राब्ते का दावा। कहा ईरान मुकम्मल तौर पर शिकस्त खोरता है और मुआहदा करना चाहता है। ईरान ऐसा मुआहदा नहीं करना चाहता जो मुझे कबूल हो। आबनाए हुर्मुज़ पर ईरानी असर खत्म करने के लिए ट्रंप इंतजामिया का 2500 फौजी और 3 जंगी जहाज मशरिक़ वुस्ता भेजने का फैसला। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक खित्ते में पहले ही 50,000 अमरीकी फौजी मौजूद हैं। अमरीकी हुकाम का अमरीकी मीडिया से बातचीत में कहना है कि USS की सरबराही में काम करने वाले यूनिट में आमतौर पर 5000 फौजी शामिल हैं जो कई जहाज़ों में तैनात होते हैं। यूएई की रियासत फजीरा में ड्रोन इंटरसेप्ट करने के दौरान मलबा गिरने से आग लगी। अमराती वज़ीर दिफा के मुताबिक दिफाई निज़ाम ने बैलिस्टिक मिसाइल और 33 ड्रोन तबाह किए। मुल्क को खतरा पहुंचाने की हर कोशिश को जवाब देंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है अमरीकी अड्डे जायज़ हदफ हैं, शहरी अमरीकी अड्डों से दूर रहें। यूएई के कौंसलेट पर ड्रोन हमले में 2 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरान के मिसाइल हमले। अमरीकी फ़ज़ाई के 5 रीफ्यूलिंग तैयारे ज़मीन पर ही निशाना बन गए। अमरीकी हुकाम का कहना है तैयारे मुकम्मल तबाह नहीं हुए, मुरम्मत जारी है। अमरीका के तबाह और मुतासर होने वाले तैयारों की मजमूई तादाद 7 हो गई। इराक की दारुल हुकूमत बगदाद में अमरीकी सफारतखाने के कंपाउंड में हेलीपैड पर मिसाइल हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक खुद कुछ ड्रोन ने अमरीकी सफारतखाने के एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया। कतर के अल उदैद एयरबेस पर मुतादिद धमाके सुने गए। ईरान का बहरीन में भी अमरीकी बेस को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी अखबार के मुताबिक जवाब में बहरीन से ईरान के मिसाइल दागे गए। बहरीन का कहना है ईरान जंग के आगाज से अब तक 124 मिसाइल और 203 ड्रोन मार गिराए और उर्दन ने इस हफ्ते ईरान के 85 में से 79 ड्रोन मार गिराए। फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास की ईरान पर पड़ोसी ममालिक को निशाना ना बनाने की अपील। कहा खित्ते के तमाम ममालिक से अपील है अमरीकी जारहियत को रोकने में मदद करें। ईरान बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक हर मुमकिन तरीके से जारहियत का जवाब दे सकता है। ईरान मुकम्मल दिफा का हक रखता है। ईरानी भाइयों से मुतालबा करते हैं कि वो पड़ोसी ममालिक को निशाना ना बनाएं। खित्ते के तमाम ममालिक में बाहमी भाईचारे के रिश्तों को बरकरार रखने के लिए ताउन करें। अमेरिका और इसराइल के ऐलानी दारुल हुकूमत तेहरान पर नए हमले। सूबा कुर्दिस्तान में 112 अफराद जाँ बहक। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा B-2 बमबार तैयारे ईरान पर हमले के लिए रवाना कर दिए गए हैं। मकसद ईरानी खतरे का खात्मा और उसे अपने पाँव पर खड़ा होने से रोकना है। ईरानी हुकूमत के मुताबिक अमरीका इसराइल हमलों में तकरीबन 43,000 शहरी यूनिट्स मुतासर हुए। मुश्तरका हमलों में 120 स्कूल शदीद मुतासर। असातिज़ा और तुलबा की शहादतों की तादाद 206 से भी तजावुज़ कर गई। इसराइल का ईरान के शहर अस्फहान पर फ़ज़ाई हमला, 15 ईरानी शहरी शहीद। बड़े धमाकों के बाद शहर पर धुएं के बादल छा गए। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने दावा किया है नए ईरानी सुप्रीम लीडर अमरीकी कार्रवाई में जख्मी हैं। सदर ट्रंप ने मिनाब स्कूल पर हमले की तहकीकात की हिदायत कर दी। ईरान में चैलेंजेस के बावजूद आवाम को खिदमात की फराहमी में कोई शदीद रुकावट नहीं आई। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान। कहा ईरान पर मुसल्लत करदा जंग को 15 दिन गुजर चुके। ईरान के लोगों की सोबत से हम इन हालात पर काबू पा लेंगे। जो कुछ अमेरिका इसराइल ने तबाह किया उसे पहले से भी बेहतर बनाएंगे। ईरान के सेक्रेटरी कौमी सलामती अली लारिजानी का कहना है कि अमेरिका ने मुश्तबा खामनाई और दीगर रहनुमाओं पर भारी नाम रख दिया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं आबनाए हुर्मुज़ सिर्फ दुश्मन और उसके इत्तेहादियों के लिए बंद है। तवानाई तनसीबात पर हमला हुआ तो अमरीकी कंपनीज को निशाना बनाएंगे।
हुकूमती सरपरस्ती में खुद मुख्तार इदारों के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 5 से 30% कटौती। आइंदा 2 माह सरकारी गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50% कटौती होगी। नई खरीदारी पर पाबंदी रहेगी। काबीना अरकान, वज़रा, मुशीरान और मुआवनीन खसूसी की तनख्वाहें अवामी फलाह के लिए मुख्तस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए पॉलिसी इक़दामात पर गौर। हुकूमत की जानिब से बचत इक़दामात के नफाज और असरात पर गुफ्तगू। इजलास में ब्रीफिंग दी गई। हुकूमती इक़दामात से की गई बचत अवामी रिलीफ के लिए इस्तेमाल होगी। वज़ीर आज़म का कहना है वज़रा और सरकारी अफसरान के बैरून मुल्क दौरों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। अब ऑनलाइन मीटिंग्स को तरजीह दी जाएगी ताकि अखराजात में कमी लाई जा सके। पाकिस्तानी सफारत खानों को 23 मार्च को तकरीबात इंतहाई सादगी से मनाने की हिदायत। ईरान के खिलाफ इसराइल और अमेरिका का मजहबी जंग का प्रोपोगेंडा खत्म न हुआ। ट्रंप के खुसूसी दुआया इज्तिमात, इसराइली वज़ीर आज़म की तकरीर में मजहब का टच। प्रोपोगेंडे ने आलमी मीडिया और माहिरीन को तशवीश में मुब्तला कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि उनकी फ़ौजी कार्रवाई दरअसल मसीहा की वापसी के लिए है। मकसद ईरानी हुकूमत को कमज़ोर करके ख़त्म करना है। ईरान के अमेरिका और इसराइल के खिलाफ हमलों की नई लहर। तल अवीव में 20 धमाके सुने गए। मुतादिद मकामात पर आग भड़क उठी। तर्जुमान पासदारान इनकलाब गार्ड्स का कहना है हमलों में सहूनी रियासत के मकामात और खित्ते में अमरीकी फौज के 3 मकामात को निशाना बनाया। इसराइली इमारतों की तबाही की वीडियोज जारी कर दी। इसराइली शहर शुखाम में मिसाइल हमले में एक इमारत को नुकसान पहुंचा। इलाक पर ईरानी हमले से 2 अफराद जख्मी। बंदर अब्बास की फजा में अवाम का एक ड्रोन मार गिराया गया। जबकि ईरानी आर्मी चीफ ने कहा फौज ईरान की समुद्री हदूद का दिफा करेगी। मजीद मजबूत अज़्म के साथ अपनी बहरी ताकत बढ़ाएंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब ने ड्रोन्स की खेप की वीडियो भी जारी कर दी। वीडियो में ड्रोन्स को एक सुरंग में दिखाया गया है। तेहरान में हमले के बावजूद मजमा बेखौफ। रैली के शुरुका अल्लाहु अकबर के नारे लगाते रहे। हमला उस वक्त हुआ जब खातून अमरीकियों को अल्लाहु अकबर का मफहूम बता रही थी। खातून ने बताया अल्लाहु अकबर का मतलब है खुदा सबसे बड़ा है। अमरीकी जंगी तैयारों से कहा जब ये जहाज़ गुजरते हैं तो हमें कोई खौफ नहीं होता। ईरानी फौज के कमांडर इन चीफ अमीर हातमी के ईरानी जहाज को निशाना बनाने पर अमेरिका को वार्निंग। कहा बहर अरब में गुज़श्ता दिनों ईरानी जहाज आयरस दीना पर हमले का जवाब दिया जाएगा। दीना डिजास्टर के हमले को पुरअमन मिशन मुकम्मल करके ईरान वापस जाते हुए निशाना बनाया गया। ईरानी सेलर्स पर बराह रास्त लड़ाई में मसरूफ न होने के बावजूद हमला किया गया। ईरान का चीनी करेंसी में तिजारत करने वाले ऑयल टैंकर्स को आबनाए हुर्मस से गुजरने की इजाज़त देने पर गौर। अमरीकी मीडिया ने ईरानी अहदेदार के हवाले से दावा किया ईरान महदूद तादाद में ऑयल टैंकर्स को गुजरने की इजाज़त देने पर गौर कर रहा है। शर्त यह है कि तेल के कार्गो की तिजारत युआन में होगी। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस और इटली का आबनाए हुर्मस से जहाज़ गुजारने के लिए ईरान से रब्ता। यूरोपीय ममालिक जंग को मजीद फैलाए बगैर तवानाई की सप्लाई बहाल करना चाहते हैं। उधर ईरान की भारत के 2 जहाज़ों को आबनाए हुर्मस से गुजरने की इजाज़त। भारतीय वज़ारत पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के मुताबिक भारतीय परचमबरदार 2 ऑयल टैंकर LPG लेकर मगरबी बंदरगाहों की जानिब जा रहे हैं। दोनों जहाज़ बाहिफाजत आबनाए हुर्मस उबूर कर चुके। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर 28 फरवरी को हमलों के बाद खित्ते में मुख्तलिफ ममालिक में हलाकतों की तफसीलात सामने आ गई। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान में 1444 अफराद जान बहक, लबनान में 106 बच्चों समेत 826 अफराद जान से गए। मुत्तहिदा अरब अमारात में 6 अफराद के मारे जाने की इतलात। बहरीन और सऊदी अरब में 2 अफराद जान बहक हुए। कुवैत में 6 अफराद जान से गए। ओमान में 3 अफराद जान बहक हुए। अमरीकी अफवाज के 11 एहलकार भी मारे गए। इराक में 26 अफराद की हलाक होने की इत्तलात।
रुकन सिलेक्शन कमेटी आकिब जावेद की बाबर आजम फ़खर जमान की इंजरीज पर पीसीबी से तहकीकात की दरख्वास्त। कहा तहकीकात की जाएं कि 2 प्लेयर्स वर्ल्ड कप के फौरी बाद इंजर्ड हो गए। जानना है क्या वो इवेंट के दौरान ही इंजरी का शिकार हुए। ये भी कहा वर्ल्ड कप में खिलाड़ी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे। टीम को कम से कम सेमीफाइनल में जाना चाहिए था। साबिक क्रिकेटर्स टीवी पर बैठकर बातें करते हैं। सरफराज अहमद ने कहा नए खिलाड़ियों को अगले सीजन में मौका देंगे। मिसबाह उल हक कहते हैं कप्तानी में गलतियों से बचने के लिए तसलसल ज़रूरी है। पंजाब और उज़्बेकिस्तान में तिजारत, सरमायाकारी और बरामदात के फ़रोग़ की मुश्तरका मुआहदे की तैयारी। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की सरबराही में सूबाई वज़रा की गवर्नर ताशकंद रीजन से मुलाकात। पंजाब और ताशकंद में मुतादिद शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक। खुराक, ज़राअत, गोश्त और अद्वियात में ताउन होगा। मरियम औरंगज़ेब ने कहा मरियम नवाज़ जल्द ताशकंद का दौरा करेंगी। एसोसिएशन के सदर तनवीर पाशा ने साने में हलाकतों के जिम्मेदार रेस्क्यू के सुस्त इंतजाम को करार दे दिया। साना गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए कायम जुडिशल कमीशन के इजलास में कहा फायर ब्रिगेड की पहली गाड़ी 10:55 पर पहुंची। 20 गाजा में रेत का तूफानी हवाओं से बेघर फ़लस्तीनियों के ख़ैमे उखड़ गए। अरब मीडिया के मुताबिक गर्द गुबार ने गाजा को लपेट में ले लिया। फ़लस्तीनियों की मुश्किलात बढ़ गईं। मुस्कान से बहरे जिया प्यारा रमजान। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल किस चीज के बारे में होगा? मैं। चलो आप मरियम बताओ। नमाज का। बिल्कुल सही जवाब। सलावतुल्लाह अलैहि व यनालुल बरकात कुल्लु मन सल्ला अलैहि व यनालुल बरकात कुल्लु मन। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की रमज़ान ट्रांसमिशन प्यारा रमज़ान जारी। 24वें रमज़ान के प्रोग्राम का आगाज़ कारी खान सयालवी की दिलनशीन तिलावत से हुआ। सफ़र मेराज के मौसू पर उलमा की तफसीली गुफ्तगू हुई। प्यारा साइका में शेफ़ फातिमा ने चिकन हरियाली और कॉफ़ी शेक तैयार किए।